नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा आज साहिर लुधियानवी का। जब साहिर लुधियानवी आधा गीत लिखकर लापता हो गए और आज के इस पॉडकास्ट में उस अधूरे गीत का पूरा किस्सा। सिनेमा हॉल के अंधेरे में एक दमदार आवाज गूंजे, चिनॉय सेठ। आप फौरन कह उठेंगे कि राजकुमार है। हिंदी फिल्मों में संवाद अदायगी के लिए ढेरों कलाकार जाने पहचाने जाते हैं। अलग से बात होती है तो सिर्फ राजकुमार की। डायलॉग के साथ साथ अपनी स्टाइल और बेबाक बेलौस अंदाज के लिए पहचाने जाते हैं। इतना ही नहीं, चेतन आनंद की फिल्म हीर रांझा में जब वो प्रिया राजवंश के साथ विस्पर सॉन्ग मेरी दुनिया में तुम आई गाने पर गाते हुए दिखते हैं तो उस समय भी उनमें समाया हीर अपने चेहरे पर राजकुमार को चस्पा किए रहता है। लेकिन इन्हीं राजकुमार के ऊपर जब फिल्म काजल का गाना फिल्माए जाने की बात आई तो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सब कांप गए। वाकया सुनाया था विविध भारती के एक प्रोग्राम के दौरान गाने के संगीतकार रवि साहब ने। और किस्सा कुछ यूं है कि दरअसल काजल के प्रोड्यूसर एक दिन रवि साहब के यहाँ पहुंचे। वहां साहिर लुधियानवी पहले से मौजूद थे। प्रोड्यूसर ने सिचुएशन सुनाई कि फिल्म में राजकुमार मीना कुमारी को शराब पीने के लिए कह रहे हैं। साहिर ने इस पर लिखने की फरमाइश की गई साहिर लुधियानवी से कि आप साहब लिखिए इस पर। तो दूसरे दिन साहिर लुधियानवी ने गाना लिखकर दे दिया कि छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। कुदरत ने जो हमको बख्शा है वो सबसे हंसी इनाम है ये। रवि साहब यानी कि संगीतकार रवि शंकर शर्मा को साहिर के लिखे शेर इतने पसंद आए कि उन्होंने फौरन कहा इस पर तो गाना बनना चाहिए। फिर उन्होंने धुन बना दी, लेकिन प्रोड्यूसर डर गया। फिल्म में ये सीन राजकुमार पर फिल्माया जाना था और उन्हें गाने के लिए कौन कहे। लेकिन गीतकार साहिर और संगीतकार रवि को गाना पसंद आ गया था, सो एक और धुन बनाई गई। फिर फिल्म के डायरेक्टर को गाना सुनाया गया और गाने के बोल इतने प्यारे थे और संगीत इतना सुरीला कि डायरेक्टर भी मुरीद हो गए। मोहम्मद रफ़ी की आवाज में रिकॉर्ड किया गया ये गीत फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी खूब पसंद आया। सबको सिर्फ एक बात खटक रही थी कि गाना सिर्फ 2 अंतरे का ही क्यों है, अधूरा है, इसे पूरा किया जाना चाहिए। तो साहिर को ढूंढा गया, लेकिन गीतकार लापता। साहिर लुधियानवी अगले कुछ दिनों तक खोजे नहीं मिले। हार कर अधूरा गीत ही फिल्म में रखा जा सका। और इस तरीके से साल 1965 में जब फिल्म काजल रिलीज हुई तो दर्शकों ने इसे खूब सराहा। फिल्म के गाने भी गली गली में गूंजने लगे। निर्माता पन्ना लाल माहेश्वरी की फिल्म में राजकुमार और मीना कुमारी के साथ साथ धर्मेंद्र, पद्मिनी, हेलेन, दुर्गा खोटे, टुनटुन, महमूद और मुमताज जैसे कई कलाकारों ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई। काजल फिल्म के दूसरे गाने ये जुल्फ, अगर खुल के, या फिर मेरे भैया मेरे चंदा, या फिर तोरा मन दर्पण जैसे गानों के साथ साथ छू लेने दो नाजुक होठों ने भी धूम मचा दी। खासकर कभी शराब को हाथ न लगाने वाले मोहम्मद रफ़ी ने जिस खूबसूरती के साथ नशीले अंदाज में इस गीत को स्वर दिया वो अद्भुत है। स्क्रीन पर राजकुमार और मीना कुमारी की अदाकारी लाजवाब दिखती है और इस गाने की खूबसूरती ही थी कि राजकुमार के पसंदीदा गानों की लिस्ट में ये शुमार है। लेकिन इस गाने का किस्सा इस लिहाज से मशहूर है कि इस गाने को अधूरा लिखकर ही साहिर लुधियानवी न जाने कहां चले गए और जब लौट कर आए तब तक गाना फिल्म का हिस्सा था, अधूरा गाना, और अधूरे गाने में ही ये फिल्म बनाई गई। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।